नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या चल रही है, कैसी चल रही है, उनके पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जा रहा है और कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, कितने मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, कितने मदरसे जो हैं वो भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार चल रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आदेश दिया है जितने प्रशासनिक सेवा में बैठे हुए आला अधिकारी, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, इन सभी को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप सब हमें रिपोर्ट तैयार करके दें कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसा है वहाँ क्या चल रहा है और कितने मदरसे हैं और कितने अवैध हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं और वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चल रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जो भी चलता रहा भारत में, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में ठीक है, लेकिन अभी जो है योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम जो बने हैं वो देश में हो रही देश विरोधी गतिविधियों को रोकने, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मदरसा पद्धति बहुत पुरानी है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए उस पर, ना ही सरकार को कोई ऐतराज़ है, ना ही किसी बहुसंख्यक समाज को मदरसा पर ऐतराज़ है। लेकिन दोस्तों, बात जब सुरक्षा व्यवस्था की और देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की आती है तो बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का जो गैंग है वो बहुत एक्टिव है, थोड़ा बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। भारत में आए दिन लव जिहाद के केस आ रहे हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हर देश के हर प्रदेश से लव जिहाद के केस आ रहे हैं। हर बार हिंदू लड़की ही क्यों शिकार होती है, क्यों मारी जाती है, क्यों आत्महत्या करती है और क्यों उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है। ये सवाल दोस्तों हर व्यक्ति के मन में खटकता है। अब बात आती है मदरसे की, तो मदरसे की जांच इसीलिए हो रही है कि मदरसे में किस तरह की शिक्षा पद्धति लागू है और कहां पर क्या हो रहा है। ये सर्वे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी भूचाल और राजनीति का खेल स्टार्ट हो गया। जो मदरसे अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और वहाँ की शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, उस मदरसे को मुख्यमंत्री महोदय सरकार से सहायता देंगे और अपने अनुदान राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री से जो भी सहायता बन पड़ेगी वो दी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। हमारे संवैधानिक और संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है कि आप अपनी शिक्षा को किसी भी तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं और कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है मदरसे में कहीं पर इस्लामिक कट्टरता और कट्टरपंथियों के द्वारा कहीं कुछ ऐसी आतंकी साजिशें, कहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा कुछ देश विरोधी ताकतें
जो उसको मदरसों को चला रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए भी जानकारी और सर्वे कराया जा रहा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है कि सरकार के क्या इरादे हैं, सरकार क्या करना चाहती है, वो सरकार का मैटर है। लेकिन बात राजनीति की आती है तो ओवैसी क्यों चिल्ला रहा है कि योगी आदित्यनाथ या बीजेपी जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर या उत्तर प्रदेश के जितने भी शिशु मंदिर हैं उनकी जांच करवाई जाए। क्यों उसको तक दिक्कत हो रही है, वो क्यों परेशान हो रहा है? भाई, अगर कोई सरकार मुस्लिमों के बच्चों, मुस्लिमों की शिक्षा को, जो आधुनिक शिक्षा है जैसे विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आपकी उर्दू हो गई, आपका सामान्य ज्ञान हो गया, आपका नैतिक शिक्षा हो गया, भूगोल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गया, तो इस तरह की अगर शिक्षा सरकार देने लग जाएगी मदरसों में तो मुसलमानों के बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और वो इस्लामिक कट्टरपंथी ना बनने के, मतलब इस्लामिक कट्टरपंथी बनने के बजाय वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के नागरिक बनेंगे और देश में सहयोग करेंगे, देश के लिए अच्छी शिक्षा लेकर देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखेंगे, जैसे बाकी बहुसंख्यक समाज के बच्चे भी ऐसा जज्बा रखते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और मदरसे में सभी तरह की शिक्षा दी जाए। मतलब सभी तरह के मतलब हो गया कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है और गणित और आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर, इस तरह की शिक्षाएं जब दी जाने लगेंगी मदरसे में बच्चों को तो बच्चे मुख्य धारा से जुड़कर देश की तरक्की में हिस्सा बनेंगे, देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। ऐसे क्या है, कुछ मदरसों में अगर इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पर बच्चा सिर्फ मौलवी, इमाम और इस तरह के ही सिर्फ पद प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बन सकते। दोस्तों, आज हमने एबीपी न्यूज़ पर रिपोर्टरों को रिपोर्ट करते देखा जिन्होंने लखनऊ के आसपास के मदरसों का सर्वे किया और अभिषेक उपाध्याय जी जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे और ये एबीपी न्यूज़ की मैं आपको रिपोर्टिंग बता रहा हूँ। अभिषेक आनंद जी जो एबीपी न्यूज़ के संपादक नहीं सॉरी, वो भी एंकरिंग कर रहे थे और अभिषेक उपाध्याय जी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने भी देखा न्यूज़ में कि वहाँ पर जो शिक्षा पद्धति है बहुत ही बेहद घटिया थी और वहाँ पर एक बच्चा किताब में पढ़ रहा था कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने पहाड़ बनाया, अल्लाह ने ये बनाया, अल्लाह ने हमको बनाया, अल्लाह ने आकाश बनाया, अल्लाह ने धरती को चपटी बनाया, अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह ने औरत बनाई, अल्लाह ने सूर्य बनाया, अल्लाह ने चंद्रमा बनाया, अल्लाह ने पेड़ बताए, अल्लाह ने फल बनाए, अल्लाह ने भोजन दिया, अल्लाह ने छत दी, अल्लाह ने ज़मीन दी, अल्लाह ने खेत दिए, अल्लाह ने फसल दी। इस तरह से वो बच्ची उस किताब में लिखी हुई लाइनों को पढ़ रहा था। जिस किसी को मेरी बात छोटी लगती है तो वो एबीपी न्यूज़ पे आज की ग्राउंड रिपोर्ट देख ले और अभिषेक आनंद के साथ घंटी बजाओ में मैंने ये रिपोर्टिंग देखी। दोस्तों, मैं हैरान रह गया और वहाँ पर जो रिपोर्टर थे उन्होंने बच्चे से पूछा कि भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो बोला मोदी। जब उससे पूछा कि आप कौन से प्रदेश में रहते हैं तो उसने पूछा हिंदुस्तान में। जब उससे पूछा कि रैट माने क्या होता है उसको नहीं पता, उसको गोट माने नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं पता थी और वो तीसरी चौथी का बच्चा था। दोस्तों, अब आप सोच सकते हो कि कितनी बेहद घटिया शिक्षा पद्धति मदरसे में चल रही है। मेरे विचार से
जितने भी मदरसे हैं उनको अगर पूरी तरह से जो शिक्षा पद्धति आपकी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में चल रही है, वही सारी किताबें, वही बुक्स वहाँ पर अगर पढ़ाई जाने लगे और वही सारे सब्जेक्ट्स को अगर वहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो सभी मुस्लिम बच्चों की शिक्षा बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मुस्लिम बच्चे भी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। अभी तक जो क्या है, मदरसों में ज़्यादातर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। इस्लामिक शिक्षा से वो सिर्फ इमाम, मौलवी वगैरह बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मौलाना बन सकते हैं, धर्मगुरु बन सकते हैं। लेकिन अगर वो साइंस पढ़ेंगे तो वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं। अगर वो रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो वो रासायनिक वैज्ञानिक बन जाएंगे। और अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो साइंटिस्ट बनेंगे। अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत बड़े प्रोफेसर बन सकते हैं, इंग्लिश के बहुत कुछ बन सकते हैं और देश दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस की पढ़ाई करते हैं तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो मैथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों। अगर वो साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वो चिकित्सा विभाग में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकती हैं, लड़कियाँ एएनएम बन सकती हैं। तो दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि जब उनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा, जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं, ये जो मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए योगी सरकार बहुत अच्छा काम करने जा रही है। और मदरसों का जब सर्वे हो जाएगा तो सरकार के पास आंकड़ा होगा कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त है, किस मदरसे को वो सहायता प्रदान करें, और मदरसे की जो हालात हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी स्कूल कॉलेज प्रबंधन होता है, वो जब तक सिस्टम के नज़र में नहीं रहता तब तक वो बेकार ही रहता है। जब सिस्टम की नज़र में उस पर रहेगी, सरकार की नज़र रहेगी, तो वो अच्छा बनेगा और उसमें सुधार भी किया जाएगा जो भी खामियां होंगी। तो सरकार जो भी है अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन ओवैसी विरोध कर रहा है इस बात का और वो योगी को निशाने पे ले रहा है। योगी जी के लिए वो कह रहा है कि आप शिशु मंदिर की जांच करवाइए। अरे भाई, शिशु मंदिर की जांच तुम कर लो, शिशु मंदिर की जांच ओवैसी तुम कर लो, विद्या मंदिर की जांच ओवैसी खुद कर ले। क्योंकि मैं भी विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ दोस्तों। वहाँ पर तो बचपन से पहली क्लास से शिशु क्लास से, जो आजकल कॉन्वेंट में जिसको नर्सरी कहते हैं, वही शिशु मंदिर में शिशु क्लास होती है। वहाँ पर दोस्तों शिशु क्लास से ही 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 10 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है नैतिक शिक्षा का, दूसरा होता है सामान्य ज्ञान का, तीसरा होता है आपका हिंदी का, चौथा होता है अंग्रेजी का, पांचवा होता है मैथ का, छठा होता है इतिहास का, सातवां होता है भूगोल का, आठवां होता है आपका विज्ञान का, नवां होता है आपका शारीरिक शिक्षा का और 10वां होता है दोस्तों खेल कूद और क्रीड़ा का। 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे हमको। सोचिए, हमको कभी नहीं पढ़ाया गया कि गीता पढ़ लो, आप महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, इतिहास में रामायण महाभारत के कुछ अंश हमें पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों जब इतनी अच्छी शिक्षा शिशु मंदिर विद्या मंदिर में दी जा रही है तो हम तो कह रहे ओवैसी अपने बच्चे को भी वहाँ पर एडमिशन करा दे और जाकर शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की जांच करवा ले, उसको अगर तकलीफ़ हो रही है तो। बाकी राजनीति करने को तो लोग करते रहते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी मदरसों की जब तक सर्वे नहीं करा पाएंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं
और कहाँ कहाँ पर कितने कट्टरपंथी किस तरह से शिक्षा के नाम पर बच्चों को बरगला रहे हैं और इस्लामिक कट्टरता से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो वही सब कुछ सरकार की नज़र में है और बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। मुफ्ती, मौलाना, मौलवी, जो भी लोग हैं, इमाम हैं, इन लोगों का काम क्या है? बस जितने भी बच्चे मुस्लिम हैं उनको गुलाम बनाए रखो और इनको पढ़ने मत दो। और दोस्तों, देश में अगर सबसे ज़्यादा बुरा हाल आज की डेट में है वो मुसलमानों का है। भारत देश में इतना सब कुछ सरकार ने मुसलमानों के लिए किया, लेकिन इन कट्टरपंथियों, जिहादियों ने और मौलानाओं ने मुसलमान को पढ़ने ही नहीं दिया। अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो SC/ST से बुरा हाल मुसलमानों का है। 90% एजुकेशन, 90% अनपढ़ गवार लोग मुस्लिम समाज में हैं, क्योंकि मुस्लिमों में अपर कास्ट में खान, पठान, सैयद, अंसारी, हुसैनी, ये लोग ही ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं। बाकी कोई पढ़ाई करना ही नहीं चाहता और वो लोग इन्हें करने भी नहीं देते हैं, गुलाम बना के रख रहे हैं बिल्कुल। उनको सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ और 5 वक्त का नमाजी बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये हकीकत है। आप लोग चाहें तो ग्राउंड पर देख सकते हैं कि आपको 100 मुसलमान मिलेंगे, उसमें 10 मुसलमान ही आपको इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट पास मिलेंगे। बाकी 90 के 90 मजदूर होंगे या कोई कारगुजारी वाला काम कर रहे होंगे। कवाड़ी यहाँ, दर्जी यहाँ, पंचर वाले यहाँ, पेंटर यहाँ, मजदूर यहाँ, मिस्त्री यहाँ, कारपेंटर यहाँ। अच्छी बात है, लेकिन आप कोई भी काम करिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट करने के बाद भी कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोई रोज़गार कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़ाई के मतलब एजुकेशन ना लें। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं होता, और शिक्षा का माध्यम भी कोई नौकरी नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य भी नौकरी नहीं होना चाहिए, और शिक्षा का उद्देश्य और आपके हुनर और काबिलियत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और आपका स्टार बनकर चमकना, यही आपका उद्देश्य होता है। तो देश में 70 साल 75 साल जो भी हो गए हैं, मुसलमानों की तस्वीर नहीं बदल पाई है। कुछ मुसलमान हैं जो अपर कास्ट में आते हैं, मैंने आपको बताया, खान, पठान, सैयद, अंसारी, ये सारे लोग, हुसैनी, ये सारे लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और तरक्की के लिए भी आगे ले आते हैं। लेकिन जो नीची जात के जो मुसलमान हैं, मुसलमानों भी जब में बहुत सारी जातियां हैं, मुसलमानों में जो नीची जात के मुसलमान हैं उनको ये लोग पढ़ने ही नहीं देते। मुल्ला, मौलाना, मुफ्ती, इमाम, ये सब लोग क्या होता है, इनको इस्लामिक गुड़ खिलाते हैं, इस्लामिक चरस पिलाते हैं, और इतनी ज़्यादा चरस पिला देते हैं कि ये लोग पूरी तरह से मजहब में खो जाते हैं और इनके जुबान पर अल्लाह और मजहब के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये कट्टरपंथियों का हुजूम है जो इन बच्चों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। वरना कोई पढ़ा लिखा बच्चा ईंट पत्थर नहीं फेंकेगा, और वो अपने कार्य में व्यस्त रहेगा, अपनी लाइफ को चमकाने में व्यस्त रहेगा। दोस्तों, तो मेरा बस आपको ये बताना था कि मदरसों के सर्वे को बिल्कुल गलत नहीं कहना चाहिए, मदरसे के सर्वे को बिल्कुल नहीं विरोध करना चाहिए। और ओवैसी एक बेवकूफ़ इंसान है जो उसका विरोध कर रहा है। ओवैसी, अगर यूपी में मदरसे का सर्वे हो जाएगा तो मुस्लिमों की शिक्षा पद्धति में बहुत सुधार आएगा। इस बात को मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ। मदरसे का सर्वे होते ही योगी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो भी है वो इस पर एक्शन लेगी और मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ करेगी। शिक्षा पद्धति को नया बनाएगी, आधुनिकता में लाएगी, मॉडर्न बनाएगी, और इसलिए मुस्लिमों का विकास होगा। मुस्लिमों के बच्चे भी हर टाइप के बच्चों की तरह, जो बहुसंख्यक के बच्चे हैं, कॉन्वेंट हो गया, पब्लिक हो गया, इस तरह से जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ वो भी जुड़ जाएंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में नए नए कारनामे कर पाएंगे। आप मजहब की शिक्षा लेने के साथ साथ ये शिक्षा जरूर लीजिए, ताकि आप इतने अंधे मत बने ताकि आपको मुफ्ती, मौलाना, मुल्ला जो भी है, मौलवी, कादरी, वो आपको भड़का दे
और आप ईंट पत्थर उठा के किसी भी व्यक्ति पर फेंकने लगें, किसी के मकान पर फेंकें, गाड़ी फूंकें, पुलिस वालों को मारें, इतनी अकल आपको आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, विद्या बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही देश बदलेगा, समाज बदलेगा। ज़रूरी नहीं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नौकरी नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में आप डाल लो। शिक्षा का मतलब आपका सक्सेस होना है, आपका सफल होना है। ज़िंदगी में आप एक कामयाब इंसान बने। ज़रूरी नहीं आप अरबपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर लें, अचीवमेंट कर लें, ताकि आपका लाइफ में कुछ वैल्यू बन सके दोस्तों, समाज में आपकी पहचान बन सके, आप एक बढ़िया पढ़े लिखे इंसान बने और चीज़ों को समझें और किसी के बातों में बरगलाएं ना ही किसी के बरगलाने पर ऊट पटांग हरकत करें। तो दोस्तों, सर हमारी वीडियो आपको सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। सभी मुस्लिमों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आबाद रहें दोस्तों, और ऐसे ही हिंदुस्तान में एंजॉय करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।